खंड में मात्र 3 शौर्य चक्र हैं। एक कर्नल संकल्प शुक्ला साहब हैं जिनके नाम से पार्क बना हुआ है, और एक अभी उरांव साहब का जो नाम लिया, और एक घामा उरांव, और एक यहाँ हमारा हर्ट करता है कि ये हमने वार। जैन सर, मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड जूनियर वार्ड अफसर MD जावेद हूँ। मैंने 1995 में भारतीय वायुसेना ज्वाइन किया था और 2015 में वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ था। इस सेवा के दौरान हम जब भुज में पोस्टेड थे, उसी वक्त भुज का भूकंप आया था और जिसमें हमने काफ़ी लोगों की जान बचाई थी अपने जान को दांव पे लगाकर। हमारे साथ एक साथी था जो दूसरों को निकालते हुए शहीद भी हो गया था। इस कार्य के लिए मुझे भारत सरकार ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था, जो एक अदम्य साहस का परिचायक है। और सर्विस में रहते हुए सर हम कारगिल वार में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके अलावा भी जब हम 5 लेटरा में इंस्ट्रक्शनल ड्यूटी में थे तो फॉर्चुनेटली MiG-21 बाइसन सीरीज में विंग कमांडर अभिनंदन सर भी जब ट्रेनिंग के लिए आए तो जो हमारा पोर्शन था, सब्जेक्ट था, हमने उनको पढ़ाया भी था। वहाँ से एक गौरवान्वित सैनिक होने के बाद जब मैं बाहर आया, जब रीसेटलमेंट का प्लान घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में किया, मैं बेसिकली चाईबासा का रहने वाला हूँ सर, मगर अपना एक जमीन पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में खरीदा था जब कलेकुंडा एयरबेस में मैं पोस्टेड था। उस जगह को मैं बहुत मुश्किल से देख पाता था क्योंकि वर्दी वालों की नौकरी ही ऐसी होती है कि वो कहीं रहते हैं, उनका घर कहीं होता है। तब ये जमीन हमने 2000 में खरीदा था और वो जगह पूरा बिल्कुल खाली ही था सर। कुछ हुआ ऐसा डेवलपमेंट 2003-4 में हमारे घर के बगल में एक रिलीजियस स्ट्रक्चर, धार्मिक स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किया गया, जो अभी भी घर नुमा ही आकृति है। अभी भी आप देख सकते हो उसमें किसी तरह का रिलीजियस शेप नहीं है। तो जब उन्होंने बनाना चालू किया तो हम कुछ उनके लोगों से बात किए तो वो बोले कि आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हम लोग उसका जो दक्षिण दिशा में रोड मिलता है उधर से ही वो आना जाना करते थे। जब हम 2016 से रेगुलर वहां पर रहने लगे, कुछ कठिनाइयों का सामना होने लगा, लोग पार्किंग करने लगे घर के आगे, इधर से भी कुछ लोग आने लगे। हमारे घर तरफ से सिर्फ 2 फीट का एक छोटा सा गली खोला गया था पहले, जब हम वायुसेना में ही थे। अब जब समस्या होने लगा, हमने पुलिस प्रशासन को बोला तो उन्होंने बोला कि आप अगर रिलीजियस काम करते हैं तो किसी को तकलीफ मत दीजिए, आप अपने जो रास्ता है उधर से ही ज्यादा लोग जाइए। तो कुछ दिन उन्होंने उधर से ही जाना आना चालू किया, पर बड़ी चालाकी से उस पोर्शन का उन्होंने 1.5 कट्ठे का म्यूटेशन करवा लिया। 2021 में इसका म्यूटेशन हुआ, जबकि हम 2016 में रिटायर किए थे। और उसको रास्ते को बंद करके जबरन जो मेरे तरफ से 2 फीट का रास्ता था, अब उसको ही बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे माँ है, मेरी वाइफ है, और घर का आगे जमावड़ा होना, नए नए लोगों का आना। तो सर एक सैनिक जो सेवा करके आया, जो प्लानिंग करके आया है, उसको लगता है कि शांति से रहे, मगर हम नहीं रह पा रहे। हमने कंटिन्यूअस। कौन लोग हैं इस विषय को लेकर आप SDO साहब के पास भी गए थे? इस विषय को लेकर सर हम SDO साहब के पास गए, DC साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब ने लिया और फिर वो लास्टली चैनल में, चूंकि SDO साहब ही आते हैं, उन्हीं के पास चला जाता है। बहुत पहले से हम 3 DC से भी मिल चुके हैं सर। उन्होंने क्या कहा, SDO साहब ने क्या किया? अभी जो लेटेस्ट हुआ सर, दूसरे SDO तो थोड़ा सा कोऑपरेट करते थे। लेटेस्ट जो हुआ, जब हम बोले कि आप ऐसा सर मेरे को जिंदा रहने दीजिए परिवार के साथ शांतिमय, तो जब उनके घर पे गए तो वो मिलने से इनकार कर दिए और हम सपरिवार उनके घर के बाहर बैठे रहे रात में 12-1 बजे तक। और बड़ा गंदा मैंने व्यवहार हुआ कि हमसे मिलने भी नहीं आए और बोल दिया गया कि है नहीं, जबकि हम वहां पे बैठे हुए थे
गाड़ी निकली है, बात भी हुआ, देखा भी गया। हम वहाँ अगर गेट पे बैठे हैं, गाड़ी बाहर निकली, फिर गाड़ी अंदर चली गई। उसके बाद दूसरे दिन उनके कार्यालय में सुबह से शाम तक ये जो शहीद परिवार यहाँ पे आया है सर, सब लोग बैठे हुए थे। 3-3 शहीद परिवार है सर, और एक सौर चक्रा बैठा हुआ था, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं समझा, वो बैठे भी नहीं हमारे पास, आए नहीं, मिले नहीं। जब हमने कमिश्नर साहब को मैसेज वगैरह किया तो तीसरे दिन वो भी, मैं सुबह से 11 बजे, सुबह 10 बजे से ही उनके ऑफिस में था, हमको 1:17 या 18 मिनट में बुलाया गया और बड़ा व्यवहार अच्छा नहीं। तो मैं सोचा कि जब मैं बाहर ही था बैठा हुआ कि अगर इस सम्मान को लेकर मैं बैठ रहा हूं और फिर भी कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, तो सर ये व्यथा कहीं ना कहीं सब सैनिकों का है। और जब उस सम्मान को हम बचा ही नहीं पा रहे हैं, तो उस सम्मान को लेके हमको घूमने का कोई अधिकार नहीं है। हम उस सम्मान को लेके कभी रोड पे बैठ रहे हैं, कभी उनके गेट पे बैठ रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि इसका जो गरिमा है, जो सैंक्टिटी है, जो ऑनर है, उसको बचाने के लिए इसको देना ही उचित होगा। तो हमने उसको, शौर्य चक्र को लेकर एसडीओ साहब ने कोई टिप्पणी की थी क्या? पहले उनका ये नजरिया रहा कि ये बार बार बोलता है सौर चक्र, सौर चक्र है तो क्या करें। तो इस तरह का जो भाषा है सर, बड़ा पिंच करता है, बड़ा हर्ट करता है कि ये हमने वार फील्ड में कमाया है और उसके प्रति अगर कोई ऐसा बोले तो बड़ा। और जबकि जब भी मैं हायर अथॉरिटीज के पास गया, उन्होंने काफी सम्मान पूर्वक बात किया। और अभी भी क्या नाम था एसडीओ साहब का? घाटशिला वाले एसडीओ साहब है। हाँ, आप चाहते क्या है सर? हम चाहते हैं कि सर जो पुराना रास्ता है, धार्मिक हम भी है, हम भी उसी धर्म के हैं, हमको किसी तरह का मस्जिद हो चाहे धर्म स्थल हो, किसी से कोई समस्या नहीं है। जो बार बार इन लोग बोलता है कि ये इससे मिल गया, उससे मिल गया, ये है, किसी तरह का कोई राजनीति नहीं है सर इसमें। आप पुराने रास्ते से जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। हमको परिवार के साथ शांति से, माँ है मेरी, बहन है, बीबी है, उनके साथ रहने दिया जाए तो सर हम बहुत बहुत प्रसन्न होंगे और चाहेंगे कि प्रशासन मेरे लिए कुछ ऐसा करे। वो तो पूरा सैनिक परिवार भी प्रसन्नचित हो। सैनिक भी लोग हैं। आपके साथी के साथ कुछ समस्याएं हैं, इस समस्या को लेकर के आपकी संगठन कहाँ तक इनको मदद कर पाएगी? हमें जैसे ही पता चला इनके साथ ये समस्या आई है, तो सबसे हम लोग शान सम्मान से जीना चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं, पूरे झारखंड में मात्र 3 शौर्य चक्र हैं। एक कर्नल संकल्प शुक्ला साहब हैं जिनके नाम से पार्क बना हुआ है, और एक अभी उरांव साहब का जो नाम लिया, और एक घामा उरांव, और एक यहाँ हमारे सामने है मोहम्मद जावेद। और सबसे बड़ा बात है कि 2000 झारखंड के पहले शौर्य चक्र विजेता है। ये हम लोगों के लिए शान की बात है। इसी के लिए हम लोग जीते हैं और मरते हैं। तो हमारा कहना यह है कि जब हम अपना सम्मान को, हमारे सैनिकों के सम्मान को हम ठीक से हमारे जो अधिकारी सुन के भी इज्जत नहीं देते हैं, तो लानत है ऐसे जो कि हम उसमें इतना मुश्किल से, इतना मेहनत करके, जो अपने जान जोखिम में डाल के अपने देश का सम्मान के लिए जिसमें दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो उसके लिए हम आहत हैं। और इनके लिए हम, जब इन्होंने बताया तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोचे कि पूरे समाज में ये चीज़ बताया जाए कि देखिए भाई, हाँ आपके साथ ऐसे हैं, इनके साथ कम से कम जो भी आपके साथ मिले उनको इज्जत कीजिए। आगे इस विषय को लेकर आप लोग राज्यपाल से या मुख्यमंत्री से मुलाकात कीजिएगा? यस, हम लोग का प्लान तो है। इनको बताया भी गया था। इन्होंने अपना पदक को वहाँ के एसडीओ साहब को हैंडओवर कर दिया गया है।